हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है राजपूत काल एवं हर्षवर्धन। टोटल इसमें दो टॉपिक हमारे रहेंगे। तो जैसा कि आप सभी ने हमारे हिस्ट्री की यूपी पेट की हाफ क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ तक हाफ क्लासेस मतलब हाफ सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं यूपी पेट के हिस्ट्री का। एक बार मैं आपको गो थ्रू करा दूं, आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं और कौन कौन से भी रह गए हैं, उनको हम लोग आगे देख लेते हैं एक बार चल के। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपके टोटल 5 मार्क्स के सिलेबस जो यूपी पेट यानी यूपी आयोग द्वारा दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता तो कंप्लीट हो चुका है, वैदिक संस्कृति कंप्लीट हो चुका है, बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध की जीवन एवं शिक्षाएँ कंप्लीट हो चुकी हैं, जैन धर्म महावीर स्वामी की कंप्लीट हो गई हैं, और जैन धर्म और मौर्य डायनेस्टी को हम लोगों ने एक साथ कंप्लीट किया था। और गुप्त डायनेस्टी समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को भी हम लोगों ने एक अलग टॉपिक में किया था। आज जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो हर्षवर्धन और राजपूत पीरियड दोनों एक साथ में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। आपका लगभग आधे से ज़्यादा कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपका सुल्तान पीरियड बचेगा, मुगल एम्पायर, मराठा, और ये दोनों भी बहुत ज़्यादा नई डेप्थ में है, तो इनको एक साथ ही कंप्लीट कर देंगे हम लोग। बाकी डेप्थ की बात तो मैंने आपसे फिर से बोला है, आप कंटेंट करिए वाला कमेंट करिए, मैं बिल्कुल आप सभी के एकदम डेप्थ में भी लेकर के आऊँगा। तो एक बार आप पढ़ेंगे, दोबारा किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उतने से ही आपका हर एक एग्जाम में बेनिफिट रहेगा। बाकी ये वीडियोस यूपी पेट के लिए स्पेशल है, प्रॉपर यूपी पेट के लिए स्पेशल है। एकदम स्पेशल कंटेंट आप सभी के लिए लेकर के आ रहे हैं, और प्रीवियस ईयर भी आपके लिए लेकर के आने वाले हैं बहुत जल्द ही। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की हमारी क्लास का नाम है राजपूत काल एवं हर्षवर्धन। राजपूत काल एवं हर्षवर्धन। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा कराया गया था। तो महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। पल्लव कालीन मामल्य शैली से बने रथों एका एकाश्मक मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। कौन सा? द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। कौन सा? पल्लव कालीन मामल्य शैली में बने रथों या एकाश्मक मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेड़ थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन थी? मान्यखेड़ थी। और वही अगर हम लोग बात करते हैं होयसलों की राजधानी कौन थी? होयसलों की राजधानी तो द्वार समुद्र थी। क्या थी? द्वार समुद्र। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध महायान का अनुयायी था। इसका था? पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। क्या था? मतानुयायी था, मतलब महायान का अनुयायी था। और लेखों में, ठीक है, लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। क्या कहा गया? परम सौगत कहा लेखों में उसे। वही देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर इसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दे दिए थे। ठीक है, कितने गांव? 5 गांव दान दे दिए थे। जय कर्मपुर बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। अब सीधा सीधा आपका सवाल आता है कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? तो जेजाक मुक्ति। जय कर्मपुर भी था, जेजाक मुक्ति था। ठीक है, तो कर्मपुर, हाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, गलत लिख गया है। जय कर्मपुर नहीं, जेजाक मुक्ति था। क्या था? जेजाक मुक्ति। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा, यहाँ पे इसमें तो जेजाक मुक्ति होगा, यहाँ पे जेजाक मुक्ति थी। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। और वहीं प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। कौन था? मिहिर भोज। उसका शासनकाल 836 से 885 ईसा में था। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित किसने की थी राजधानी? हर्ष ने अपनी राजधानी। ठीक है, किसने की थी? हर्ष ने। ठीक, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। वही हर्ष के समय प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में महाभोज परिषद का आयोग होता है। क्या होता था? महाभोज। ठीक है, महामोच, महामोच, ठीक है, महामोच परिषद का आयोजन था। हुएन सांग स्वयं 6वीं महामोक्ष परिषद
में उपस्थित था। कौन? ह्वेनसांग जो था, ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित। ठीक है, कौन से ये आपके समारोह में? तो महामूस परिषद में। हर्षवर्धन के समय की सबसे प्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग का भारत में आगमन था। हर्षवर्धन के समय सबसे प्रमुख घटना कौन सी थी? चीनी यात्री ह्वेनसांग का भारत में आगमन। ह्वेनसांग ने अपनी भारत यात्रा का वर्णन सी यू की नामक ग्रंथ में की थी। तो ह्वेनसांग ने अपने भारत यात्रा का वर्णन किसमें किया है? सी यू की में की थी, नामक ग्रंथ में। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसांग क्या बोलते हैं? यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। ह्वेनसांग को यात्रियों क्या बोलते हैं? राजकुमार। इनके ग्रंथ का भारत का वर्णन किसमें किए थे? किस ग्रंथ में किए थे? सी यू की में की। किसमें की थी? सी यू की में। 637 ईसा पूर्व में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। कहाँ गया? नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा। उस समय कुलपति कौन थे? आचार्य सोलभद्र थे। कौन थे? आचार्य सोलभद्र। कुलपति कौन थे? आचार्य सोलभद्र। ह्वेनसांग के अनुसार मथुरा सूती वस्त्रों तथा वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। मथुरा में क्या प्रसिद्ध है? आप तो खैर मथुरा के पेड़े पेड़े प्रसिद्ध हैं। पहले सूती वस्त्रों और वाराणसी में रेशम वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। बाकी प्राचीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख थिन्तु, ठीक, येन्तु, इसमें येन्तु, ठीक, प्राचीन कालीन चीनी लेखकों के भारत का उल्लेख येन्तु तथा थियान्तु नाम से किया था। इसमें चीनी लेखकों के भारत का उल्लेख येन्तु या है या फिर नहीं या येन्तु या थियान्तु में किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को। तो यूनेस्को की सूची में क्या नालंदा है? तो बिल्कुल नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था 1193 में? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। अब देखिए प्रमुख रचनाएं वगैरह देख लेते हैं, प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं। सर्ववर्मन, ठीक, ये सर्ववर्मा भी बोल सकता है, सर्ववर्मा का तंत्र, ठीक है। रचना इनकी क्या है? रचना का नाम का तंत्र। भारवी, भारवी की वो रचना कौन सी है? किराता जुर्नियम, किराता जुर्नियम। राजशेखर की कपूर मंजरी, ठीक, या कर्पूर मंजरी, ये प्रसिद्ध है, आ सकता है पेपर में। राजशेखर की कर्पूर मंजरी या कपूर मंजरी। चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, रचना क्या थी? पृथ्वीराज रासो। किसकी? चंद्रबरदाई। विशाख दत्त देवी चंद्र गुप्तम, ठीक है, इनकी रचना का नाम क्या था? देवी चंद्र गुप्तम। जैना की पृथ्वीराज विजय। सारंगदेव की हमीर खुसरो। बिल्हड़ की विक्रमांक देवचरित, बिल्हड़ की विक्रमांक देवचरित। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। सर्ववर्मन या सर्ववर्मा का तंत्र, भारवी, किराता जुर्नियम, राजशेखर की कर्पूर मंजरी, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो इंपॉर्टेंट है, विशाख दत्त की देवी चंद्र गुप्तम, ये तीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीन क्यों? बिल्कुल चार। और जैना की पृथ्वीराज विजय, सारंगदेव की हमीर खुसरो और बिल्हड़ की विक्रमांग देवचरित। अगर पूछेगा पृथ्वीराज रासो तो चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज विजय जैना की। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। बोरोबुदुर, ठीक है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। बोरोबुदुर स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। किसको? बोरोबुदुर, ठीक। तो बोरोबुदुर क्या है? एक प्रख्यात स्तूप है। कहाँ है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। पांड्यों के, ठीक है, राज्यकाल या शासनकाल में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ है। किस शैली में निर्माण हुआ था? द्रविड़ शैली में। किसके राज्यकाल में? पांडवों के राज्यकाल में। हर्ष का यानी हर्ष द्वारा चरित संस्कृत के 3 नाटक थे। कौन सा? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। सीधा सीधा आता है। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों के रचयिता का नाम बताइए। ये नाम क्या है? ये पहचानिए। तो प्रियदर्शिका या कौन सा नहीं, ये भी आ सकता है। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये 3 है। बाकी कोई चौथा नाम दे देगा तो वो नहीं होगा। जयदेव ने हर्ष की तुलना भास, ठीक, किससे की थी? भास से की। कालिदास, बाण, मयूर, ठीक, जैसे कवियों से करते हुए उन्हें कविता कामिनी का साक्षात हर्ष कहा गया। ठीक है, क्या कहा था? कविता कामिनी का साक्षात हर्ष। अब ये किसको बोला?
जयदेव ने हर्ष को बोला। हर्ष को कविता कामिनी का साक्षात हर्ष किसने बोला? जयदेव ने बोला। जयदेव ने हर्ष को क्या बोला? कविता कामिनी का साक्षात हर्ष। इस प्रकार सवाल आपके बनते हैं। ठीक, इसको इन्होंने भास, कालिदास, बाण, मयूर इनसे तुलना करके कविता कामिनी का साक्षात हर्ष बताया था। किसने? जयदेव। ये आपका टोटल आज का टॉपिक था। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू क्लास।